So this was video from UNICEF. First of all, I would like to thank Kalinga Swaraj Foundation for inviting me here. Thank you so much, Mishra sir and Mahapatra ma'am, for guiding me, and they are definitely inspirations for all of us. So आप लोग सब लोग इतना ब्यूटीफुल दिख रहे हैं. मैंने मैम को पूछा भी ये साड़ी कहाँ से मिलेगा वगैरह. आई एम सो एंड मुझे यहाँ आके एक्चुअली पता चला कि पहले मुझे लगा था सर दिस इज जस्ट अ कल्चरल इवेंट. आई वाज नॉट नोइंग अबाउट द लाइक बैकग्राउंड ऑफ दिस. बट जब मैंने मैम से डिस्कस किया तो मुझे पता चला ये कितना डीपली थॉटफुल इवेंट है. एंड आई एम ओवरवेल्म विद दिस कि कितना सुंदर एक कम्युनिटी पूरा एक जगह पे आके इवन इसमें मेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो टू सेलिब्रेट मेंस्ट्रुएशन और उसमें लाइक द मेंस्ट्रुएशन ऑफ मदर अर्थ एंड द गर्ल्स, ये मतलब ये बहुत ही थॉटफुल ये सब चीजें. आई रियली अप्रिशिएट. एक्चुअली ये सब सर महाराष्ट्र में इतने बड़े लेवल पे नहीं होता है, हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते. सो आई लाइक द वे यू ऑल सेलिब्रेटिंग दिस. सो आई अप्रिशिएट. सो वो वड़ा भी बहुत अच्छा था. सो थैंक यू फॉर दैट. सो अभी हम क्विकली थोड़ा प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, बट इट विल बी लाइक इंटरैक्टिव सेशन. आपको सब लोगों को माहवारी के बारे में हर एक को कुछ पता होता ही है, बट आई वुड लाइक टू से कि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ओनली अबाउट women issue, it's a human issue. As I can see many men and boys are here. So ओके अभी पीरियड जो स्टार्ट होता है वो करीबन 8 साल की उम्र से वो स्टार्ट होता है और मिनिमम 16 इयर्स तक तो आ सकता है. अगर किसी गर्ल्स को 16 इयर्स के बाद भी अगर पीरियड्स नहीं आता है तो हमें वो आपके जो कोई फैमिली डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट होंगे उनके साथ वो बताना होगा. नेक्स्ट आई विल टेक अ क्विक 5 मिनट. नेक्स्ट दीज आर द वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. Next. The period cycle is of the standard period cycle is of 28 days, but कम से कम 22 days में भी हमारे periods आ सकते हैं. और अगर वो periods लंबे खींच जाते हैं तो वो 45 days तक वो जा सकते हैं. बट किसी लड़की को ऐसा अगर हो रहा है कि एवरी टाइम 22 डेज के पहले या फिर 45 डेज के बाद ही पीरियड्स आ रहे हैं, दे नीड टू कॉन्टैक्ट लाइक देयर गायनेकोलॉजिस्ट. एंड रेगुलर पीरियड्स आप जब ब्लीडिंग जो होता है वो मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 8 डेज तक हमारा ब्लीडिंग हो सकता है. बट अगर 2 डेज से कम एंड अराउंड एवरी साइकिल अगर 2 डेज से कम या फिर 8 डेज से अगर ज़्यादा आपको ऐसा हो रहा है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर. और अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पैड्स कितने देर में चेंज करना है या फिर व्हाट इज द नॉर्मल पीरियड्स, तो जब
लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो करीबन 1 से 1.5 साल तक पीरियड जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं. कभी कभी साल में 2 बार 3 बार भी आ सकते हैं. कभी कभी इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी एंड द हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, तो अगर शुरू में ऐसा कुछ होता है कि द पीरियड्स आर इरेगुलर या फिर फ्लो कुछ इरेगुलर है तो नो नीड टू वरी. बट अगर उसके बाद भी 2 साल के बाद भी अगर पीरियड्स इरेगुलर नहीं होते तभी भी अपने को डॉक्टर को कांटेक्ट करना है. नेक्स्ट, दिस इज द वीडियो हाउ पीरियड्स कम्स. पीरियड इज जस्ट अ नॉर्मल साइकिल. जैसा अगर बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पीरियड्स का ब्लड जो है वो अपवित्र होता है, इम्प्योर होता है, तो बिल्कुल भी नहीं. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर यहाँ से हम कट लगता है, यहाँ से जो ब्लड निकलता है वही पीरियड्स का ब्लड रहता है. सो देयर इज नो इम्प्योरिटीज इन द पीरियड ब्लड. इट्स पॉज्ड आई थिंक. The role of men are very much important in the periods. जैसे during the periods हम लोग बताते हैं कि जब किसी लड़की को अगर periods आने वाले हो तो आप आपकी फैमिली को साथ लेके बैठिए. और नॉट ओनली जैसे वीमेन, जैसे मदर उनको बता रही है या फिर सिस्टर बता रही है, ऐसे नहीं, इवन फादर होंगे, ब्रदर होंगे, वो भी उनके साथ बैठिए और आप उनको समझाएंगे पीरियड्स इज अ वेरी नॉर्मल साइकिल. शी कैन टॉक अबाउट इट, शी कैन ओपनली डिस्कस अबाउट इट. और अगर उसको कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्रैम्प्स आते हैं या फिर कुछ लाइक शी नीड्स एनी सैनिटरी नैपकिन्स, इवन हर ब्रदर और फादर कैन ऑल्सो गेट दैट वन फॉर हर. तो ड्यूरिंग पीरियड्स बच्ची को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इज इट डन? नेक्स्ट, देर आर वेरियस एब्सॉर्बेंट अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे हम लोगों को पता है कि कपड़ा भी यूज होता है. मेनी पीपल नो अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, द टैम्पॉन्स एंड menstrual cup and period pants. I'll show that to you right now. अभी बट अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कपड़ा यूज करना गलत है तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन या फिर रियल परिस्थिति अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैम द रियल कंडीशन इज गर्ल लाइक वीमेन आर रेडी टू बाय द फेयर एंड लवली और एनी कॉस्मेटिक, बट दे आर नॉट रेडी टू बाय द सैनिटरी नैपकिन्स, बिकॉज अगर वो दिन का 30 रुपए वगैरह कमाती है तो शी डोंट वांट टू स्पेंड ऑन दैट सैनिटरी नैपकिन्स थिंग. या फिर अभी भी इतना रूरल इंडिया में फिर ट्राइबल एरिया में कल्चर नहीं है कि वो उनके घर के जो मेल है वो ग्रोसरी के साथ वो सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट खरीद पाते हैं या फिर लाते हैं. तो कपड़ा यूज करना भी कुछ गलत बात नहीं है, बट वो कपड़ा कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊं. कपड़ा शुड बी लाइक कॉटन कपड़ा आपको यूज करना है. अभी बाजार में बहुत सारे वेलवेट के कपड़े अवेलेबल है, वो बिल्कुल भी यूज करना नहीं है, क्योंकि वो बहुत गर्म भी करते हैं, उसके वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है. कोई भी हम इसमें से कोई भी हम अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके पहले और उसके बाद में हमें प्रॉपरली हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट हैंड टू गेट डिसइंफेक्टेड. और उसके बाद में इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड गेट चेंज इन एवरी 4 to 6 आवर्स. तो बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने देखा है कि जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो उसकी जो यूज़ करने के बाद वो कहीं पे भी रख दिया जाता है. इवन इन महाराष्ट्र की रूरल एरिया में अगर जाएंगे आप, वो टीन के मातीचे घरं राहतात तर तिकडे ते ठेवल्या जातात, त्याच्यामुळे पण उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है. तो कपड़ा शुड बी कॉटन वन. और उसकी जो घड़ियाँ है वो मिनिमम 6 months के ड्यूरिंग वो चेंज होनी ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द कपड़ा शुड नॉट गेट सर्कुलेटेड. हम लोगों के एक जगह पे ऐसे दिखा था कि एक घर में लड़की थी, उसकी माँ थी और उसकी बुआ थी. सो दे यूज टू सर्कुलेट दैट folds of the cloths, so this should not happen. Everyone knows about sanitary pads. मैं next दिखाती हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, so this is the menstrual cup. You can see in number 4, this is the menstrual cup. It is made with the silicone material. You can see it can get folded easily. तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है, ये जैसे हम पैड शरीर के बाहर हम लगाते हैं पैंटीज को, तो ये जो है वो शरीर के अंदर जाता है.
ये दिख रहा है, ये बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कहीं पे भी आप खरीद सकते हो। इसकी प्राइस 250 होती है। अगर आपके पास 2 अगर मेंस्ट्रुअल कप होते हैं तो पूरे साइकिल के लिए, मैंने जितना पूरे एक औरत की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने साल चलती है उतने साल भी ये आराम से चल सकता है। अगर इवन इफ अगर ये सिर्फ लीक नहीं होना चाहिए या फिर कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन सी कि कप यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो इको फ्रेंडली है, क्योंकि जैसे हम पैड एक बार यूज करते हैं और उसके बाद में फेंक देते हैं, तो मेंस्ट्रुअल कप का ऐसा नहीं है, ठीक है। यू कैन रीयूज इट। इसका मतलब सेकेंड है कि वो पॉल्यूशन भी नहीं होगा इसके वजह से। और थर्ड इज कॉस्ट कटिंग भी होता है। जैसे पैड्स का पैकेट अगर हम खरीदने जाते हैं तो मिनिमम 30 to 35 का एक पैड का पैकेट रहता है और एक साइकिल के लिए 2 to 3 पैकेट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक 500-600 में पूरा आपका जितना साल का है उतना आप ये यूज कर सकते हो। सो दिस इज रियूजेबल वेवन। और मैं बताती हूँ ये कैसे तरीके से इंसर्ट करना है। इफ यू कैन सी, अगर हाँ आपको एक और सवाल होगा कि लड़कियां जिनके अभी तक शादी नहीं हुई ये पैड्स, ये मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहता है। अपना साइज कैसे चेक करना, इसके ऊपर यूनिसेफ का और हु का भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन चेक ओवर देयर। तो ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है, अलग अलग ब्रांड्स का और प्राइजेस में और अलग अलग शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं। तो यू जस्ट नीड टू फोल्ड दिस वन लाइक दिस इन अ सी शेप एंड जस्ट नीड टू इंसर्ट, ठीक है। और ये जो आपको नीचे से एक स्ट्रिंग दिख रही है वो शरीर के बाहर रहती है। 4 से 6 घंटे के बाद ये भी कप भर जाता है। यू जस्ट नीड टू ऐसा निकालना है और इसको पोर करना है, उसके बाद में वॉश करना है। और इसको क्लीन करने के लिए इंसिनरेट यूवी रेज वाला जो ये रहता है, व्हाट वी कैन से, स्टरलाइजर्स भी अवेलेबल है। एंड सेकेंडली अगर आप घर पे थोड़ा पानी बॉईल करके उसमें से भी आप धो के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में किसी को अभी कुछ सवाल है? एंड वन मोर थिंग कि ये लड़कियां भी इजीली यूज कर सकती है, ठीक है। द सेकेंड इज द टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स ही इस तरह दिखता है, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पे अवेलेबल आपको मिलेगा। टैम्पॉन्स का ये है कि अगर आप देखते हैं कि एथलेट्स है, स्विमर्स, स्पेसिफिकली स्विमर्स है कि उनके पीरियड्स भी होंगे तो भी दे कैन स्विम वेल, या फिर एक्टर्स लोग रहते हैं, हाउ दे कैन बी सो मच कंफर्टेबल, सो दे प्रीफर टू यूज मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन्स। जैसे मेंस्ट्रुअल कप अपने शरीर के अंदर जाता है वैसे ही टैम्पॉन्स भी अपने शरीर के अंदर जाता है। और 4 to 6 आवर्स के बाद हम ये स्ट्रिंग के थ्रू वी कैन रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी एंड यू जस्ट नीड टू थ्रो इट अवे। जैसे हम सैनिटरी नैपकिन एक बार यूज करके थ्रो करते हैं वैसे ही आपको टैम्पॉन्स का भी करना है। द नेक्स्ट वन इज, ये आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सो दे आर स्टिच्ड वन, द स्टिच पैड्स वी कैन से। तो ये भी अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल है, बट वी विल प्रीफर कि आप कॉटन वाले जो स्टिच पैड्स मिलते हैं वो यूज करें, या फिर एसएचजीस के थ्रू, या फिर आप घर पे भी ये इजीली स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका भी जैसे कपड़ा यूज करते हैं वैसे ही है, ये प्रॉपरली धोना है। बट धोते वक्त एक चीज बहुत जरूरी है कि डायरेक्टली इसके ऊपर किसी भी कपड़े के ऊपर, इवन आपके साड़ी हो, पेटीकोट हो, पैंट हो या फिर कपड़ा हो, तो उसको हमेशा पहले ठंडे पानी से धोना है। अगर हम डायरेक्टली उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो वो जो स्टेन है वो ज्यादा फर्म हो जाता है, वो अच्छे से निकलता नहीं है। एंड जब आप डिटर्जेंट भी यूज करते हैं काफी कम मात्रा में यूज करना है, कि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि डिटर्जेंट भी बहुत ज्यादा यूज करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और वन मोर थिंग, अगर जब भी हम रियूजेबल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पीरियड पैंट होगा या फिर ये कपड़े वाला सैनिटरी नैपकिन होगा या फिर कपड़ा होगा, तो वो अच्छे से ड्राई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि इससे अगर ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज वन मोर प्रोडक्ट, यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ डायपर। सो दिस इज कॉल्ड अ पीरियड पैंट।
तो हम लोग जैसे रेगुलर स्कूल्स के लिए काम करते हैं, वैसे वी आर ऑल्सो वर्किंग विथ द स्पेशली एबल्ड गर्ल्स, उसमें से भी जो ऑटिस्टिक हम लोग बोलते हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड, हमारी पूरी सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से है, वी कैन सी प्रॉपरली, वी आर सो मच कॉन्फिडेंट। तो भी कहीं पे भी अगर दाग लगता है तो हम हेजिटेट करते हैं, तो उनको तो कितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, राइट? तो उनके लिए वी प्रीफर टू गिव द पीरियड पैंट। तो ये तो वन टाइम यूज वाला पीरियड पैंट है, एंड दिस इज इजीली अवेलेबल ऑन लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आपको ये मिल जाएंगे। ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बट इट इज गुड फॉर ट्रैवलिंग, अगर इफ एनीवन कैन अफोर्ड तो वो भी कर सकते हैं। ये जो है ये रीयूजेबल वाला पीरियड पैंट है, अगर आप देख सकते हैं दिस इज लेयर्ड मटेरियल, इसमें आपको पैड लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट वियर लाइक अ पैंटी और रिमूव एंड जस्ट वॉश इट। तो इसमें भी अलग अलग मटेरियल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दिस इज द वन पीरियड पैंट। आई वॉज वर्किंग इन अ वोकार्ट फाउंडेशन, वहाँ पे हम लोगों ने ये डेवलप किया था मटेरियल स्पेशली इन ट्राइबल एरिया के लिए, कि वहाँ की लड़कियाँ या फिर विमेन जो है कोई भी अंडरगारमेंट्स यूज नहीं करती है, और जब भी उनको पीरियड्स रहता है तो वो झाड़ के पत्ते, कभी कभी न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, ऐश, उनको जो भी मिट्टी जो भी अवेलेबल रहता है वो, अगर आपने कल की न्यूज़ सुनी होंगी तो अभी भी कुछ एक देश में ऐसा है कि गर्ल्स यूज न्यूज़पेपर्स टू सोक द ब्लड। तो उनके लिए ट्राइबल एरिया के लिए पीरियड बैंड डेवलप किया था। सो इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैंड। सो अभी मेन डिस्पोजल मैकेनिज्म इज वेरी मच, और एक मटेरियल यहाँ पे दैट इज पीरियड स्पंज। अभी इंडिया में उतना वो ट्रेंडिंग नहीं है, बट काफ़ी जगह पे वो पीरियड स्पंज अभी भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज लास्ट 1 मिनट आई विल टेक। तो डिस्पोजेबल मैकेनिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजल भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो जैसे पहले आपने वीडियो में देखा कि एक मशीन आती है, उसको इंसिनेटर हम लोग कहते हैं, तो वो कम्युनिटी सेंटर्स में होगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मैं यहाँ के सभी लोगों को ये कहूँगी, आपके जो जहाँ पे भी स्कूल्स होंगे, कम्युनिटी लाइक कुछ ऑफिसेस होंगे, वहाँ पे आप प्लीज़ ये मशीन्स बिठाइए। और अगर ग्रामीण भाग में कोई होगा, रूरल एरिया में, यू कैन यूज अर्दन पॉट्स। प्लीज डू नॉट थ्रो द यूज सैनिटरी नैपकिन्स या फिर उसका स्टिकर्स इन अ टॉयलेट, या फिर डू नॉट थ्रो इट इन अ वॉशरूम्स, या फिर कहीं पे भी, या फिर नदी में बहुत लोग बहा देते हैं, वेल्स में डालते हैं, वो प्लीज नहीं करना है। सो द रिक्वेस्ट इज ओनली कि मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि पीरियड्स के लिए इट्स नॉट अ वीमेन इशू, इट्स अ ह्यूमन इशू। आप लोग सबका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड्स के ड्यूरिंग, नॉट ओनली पीरियड्स, मेनोपॉज भी बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारी विमेन जो 45 to 55 के ड्यूरिंग है, उनको मेनोपॉज आता है। जैसे पीरियड्स आता है वैसे पीरियड जाने के भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, और काफ़ी सारी एजेड विमेन यहाँ पे है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि मेनोपॉज में जाने वाली विमेन की तबीयत की केयर करना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज वो मेंटली, फिजिकली, मूड स्विंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उसके थ्रू वो जा रही होती है, एंड स्ट्रेस मेक्स हर मोर डिफिकल्ट फॉर हर बॉडी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू सो मच।